चलिए आज के सेशन में बात कर रहे हैं कि नाथूराम गोडसे उसने महात्मा गांधी जी की हत्या क्यों की। एक ऐसा इंसान, महात्मा गांधी जी एक ऐसे व्यक्तित्व कि जिनसे देश की तमाम जनता प्यार करती थी, तमाम लोग इनकी बात मानते थे, हजारों की संख्या में लोग इनके पीछे चलते थे, बहुत इनका मतलब मान सम्मान था। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को पहले महात्मा गांधी को प्रणाम किया और उसके बाद 3 गोलियां एक साथ महात्मा गांधी को मार दी। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आपको इस सेशन को समझने के लिए थोड़ा बैक चलना पड़ेगा, क्योंकि जो नाथूराम गोडसे था ना, वो शुरुआत से बंटवारा इस शब्द से मतलब नफरत करता था। नाथूराम गोडसे को 2 शब्दों से बहुत ज्यादा एलर्जी टाइप की थी, एक तो पाकिस्तान, दूसरा बंटवारा। क्योंकि जो ये मोहम्मद अली जिन्ना आप देख रहे हो यहां पर, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना देख रहे हो और जो मुस्लिम लीग थी, वो जब से ये मांग शुरू की थी कि भैया हमको एक अलग देश चाहिए, हिंदुओं से एक अलग हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान चाहिए, तभी से जब से ये मांग की गई थी, तब से जो नाथूराम गोडसे था वो खुले रूप से मोहम्मद अली जिन्ना को उल्टा सीधा कहता था, मुस्लिम लीग को गालियां देता था। मतलब शुरुआत से उसे हिंदुस्तान का बंटवारा पसंद नहीं था। यहां के बाद अब जब मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ये अपनी बात के ऊपर अड़े रहते हैं और 1947 में 1947 में ये हमारी बात नहीं मानते हैं और अलग देश बना ही देते हैं, पाकिस्तान बना देते हैं। तो उसके बाद जो आप यहां पर ये नाथूराम गोडसे देख रहे हो, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान बनाने में मोहम्मद अली जिन्ना की और मुस्लिम लीग की मदद अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने की है। ये बात पता नहीं कैसे, लेकिन नाथूराम गोडसे के दिमाग में बैठ गई और ये पहली चीज थी जो मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा नफरत नाथूराम गोडसे मन ही मन के अंदर गांधी जी के खिलाफ करने लगा। यह पहली वजह थी। अब इसके बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा होता है, जब पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो उसके बाद ये जो आप मैप देख रहे हो, जो आप ये पूरा नक्शा देख रहे हो, यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान ये आपको दिखाई पड़ेगा, ये पाकिस्तान आपको दिखाई पड़ रहा है। अब इस पाकिस्तान को कहते थे वेस्ट पाकिस्तान, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान। और यहां पर जो आप इधर देख रहे हो, जो अभी फिलहाल बांग्लादेश वाला एरिया है, ये वाला, ये बांग्लादेश वाला एरिया जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि पाकिस्तान का एक हिस्सा ये था और एक हिस्सा ये था। अब पाकिस्तान के इस हिस्से से इस हिस्से तक जाने के लिए जो तमाम जानकार लोग हैं वो ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान की सरकार और मोहम्मद अली जिन्ना ये कह रहे थे कि भैया हमको बीच में से ऐसा एक कॉरिडोर प्रदान किया जाए, यानी कि एक रोड या ऐसा कोई चीज हमें प्रदान की जाए, रोड बनाने का या रेलवे लाइन बनाने का एक जगह दी जाए कि हम अपने वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान आसानी के साथ पहुंच जाएं। और पाकिस्तान की सरकार, मोहम्मद अली जिन्ना जब ये मांग कर रहे थे कि भैया हमको ये कॉरिडोर प्रदान किया जाए, तो इस चीज का जैसे ही पता ये नाथूराम गोडसे को चलता है, तो मतलब पता नहीं कैसे उसको ये लगता है कि भाई जो पाकिस्तान की सरकार ये मांग कर रही है, कहीं ना कहीं अगर महात्मा गांधी इस चीज को राजी हो गए तो फिर ये तो देश की मतलब दशा ही बदल जाएगी। ये चीज नाथूराम गोडसे के दिमाग में बैठी। हालांकि ये सही नहीं थी, ये चीज जो थी वो पूरी तरीके से झूठ थी, क्योंकि महात्मा गांधी जी खुद कई बार ये कह चुके थे कि भाई पाकिस्तान का अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश के ऊपर होगा। ये महात्मा गांधी ने खुद कहा था। मतलब वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं करते थे, पाकिस्तान बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन नाथूराम गोडसे को ये लगता था कि ये सारी जो मतलब चीजें हो रही हैं वो महात्मा गांधी की वजह से हो रही हैं। और जब वो कॉरिडोर वाला मामला आया कि भाई ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान तक एक कॉरिडोर दिया जाए, तो इसको ये लगा, नाथूराम गोडसे को ये लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा गांधी इसकी भी हामी भर दें
और ये पूरा रास्ता दे दिया जाए। ये एक और वजह थी कि जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी से मनी मन नफरत करने लगा, जबकि इसका कोई आधार नहीं था, इसकी कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन इसके दिमाग में ये बैठ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 1947 में ये जवाहरलाल नेहरू साहब, ये अंग्रेज बैठे हैं और ये मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हैं, जब बंटवारे की मीटिंग हो रही थी तब कुछ चीजें तय हुई। और चीजें क्या हुई कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो भारत चूंकि एक देश है और पाकिस्तान ये नया देश बन रहा है, तो भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को लगभग 55 करोड़ कुछ किताबों में लिखा है और कुछ किताबों में 60 और 65 करोड़ लिखा है। यानी कि अगर हम मोटा मोटी माने तो 60 करोड़ रुपए के आसपास भारत सरकार पाकिस्तान को देगी जब बंटवारा हो जाएगा। यह चीज उस बंटवारे में तय हुई और बाकी जमीन का बंटवारा, मकान का, दुकान का, फैक्ट्रियों का, सबका बंटवारा हो गया और इसके साथ साथ लगभग 60 या 55 करोड़ के आसपास रुपए देने का वादा भारत सरकार ने किया। और ये सारी चीजें कुछ मतलब टर्म एंड कंडीशन के साथ लागू थी। जैसे कि पहली चीज ये थी कि दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक दूसरे के साथ संपर्क में रहेंगे। ना तो हिंदुओं को भारत के अंदर और ना ही मुस्लिमों को भारत के अंदर, ना ही हिंदुओं को पाकिस्तान के अंदर और ना ही मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर कोई तकलीफ दी जाएगी। दोनों, अगर कोई हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहता है या फिर कोई मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहता है तो उसको आसानी से भेजा जाएगा। यह एक नियम बनाया गया। दूसरा नियम यह बनाया गया कि भाई कोई भी ना तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की जमीन के ऊपर अटैक करेगा, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर अटैक करेगा, और ना ही कोई जो उस समय पर स्वतंत्र रियासत थी उनके ऊपर ना भारत सरकार जबरदस्ती कार्रवाई करेगी, ना पाकिस्तान की सरकार जबरदस्ती कार्रवाई करेगी। ये टर्म एंड कंडीशन जो है वो उस समय पर दोनों देश राजी हुए। ये मतलब वादे एक दूसरे से किए गए। लेकिन जब ये पूरी चीजें हो जाती हैं और 1947 में देश आजाद जैसे ही होता है तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके बाद आप यहां पर देखें कि ट्रेनों में, ये जो आप ट्रेन देख रहे हो, ये पाकिस्तान के लाहौर से, कराची से, मुल्तान से, मतलब भर भर के हिंदू आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि इन ट्रेन की बोगियों में मतलब हजारों की संख्या में, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी का धड़ नहीं है, ऐसी तमाम जो बॉडी थी वो इन ट्रेनों के अंदर भरी पड़ी थी, हजारों लाखों की संख्या में। और जब ये चीज भारत में देखी गई, करोड़ों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ जब ऐसा हुआ तो फिर भारत के अंदर भी मतलब वो आग फैल गई और यहां पर भी वो सारी चीजें होने लगी। लेकिन जब ये ट्रेनें ये नाथूराम गोडसे ने देखी, ये जो आप नाथूराम गोडसे हैं, इन्होंने जब ये वाकया देखा, इनके सामने जब ये चीज आई कि भाई पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ इतना कुछ हो रहा है, तो उन्होंने, उनके मन में पता नहीं फिर से कैसे ये आया कि ये सब कुछ महात्मा गांधी की वजह से हो रहा है। ये मतलब तीसरी चीज थी जो नाथूराम गोडसे के दिमाग में बैठी, ये सब कुछ, इसका जो जिम्मेदार है वो महात्मा गांधी जी हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि मोहम्मद अली जिन्ना और जो पाकिस्तान की जनता थी वो इस्लाम के नाम पर, मतलब इस्लाम के नाम पर ऐसी पागल हो चुकी थी कि उसको हिंदू, अपने ही हिंदू भाई मतलब उसको दुश्मन लग रहे थे। और इसकी वजह से वो पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के जो मुसलमान थे वो हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहे थे। इसमें महात्मा गांधी की कोई भूमिका पाकिस्तान जाकर नहीं थी, लेकिन जो नाथूराम गोडसे थे उनको यह लगा कि अगर महात्मा गांधी ये बंटवारा ना करवाते, अगर ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान ना बनता, तो आज ये जो ट्रेनें भर भर कर हिंदुस्तान के अंदर ये आ रही हैं ये ना आती। ये तीसरी वजह बनी जो मतलब नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी से नफरत करता है। और जब ये सारी चीजें होती हैं, आप यहां पर ये एक तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी वक्त के विस्थापन की तस्वीर है। ये एक
कोई उस समय का बच्चा बैठा है, अब तो ये अगर होंगे तो दादाजी हो चुके होंगे और नहीं होंगे तो भगवान के पास होंगे। तो उस समय पर ऐसी मतलब तमाम तस्वीरें पूरे देश के सामने आ रही थी और ये चीज नाथूराम गोडसे को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, बहुत ज्यादा मतलब उसको दिक्कत हो रही थी। अब जब ये सारी चीजें हुई, उसके बाद एक और चीज होती है। एक और चीज क्या होती है कि जो पाकिस्तान के साथ भारत का ये मतलब वायदा हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ना तो स्वतंत्र रियासत के ऊपर, ना एक दूसरे की जमीन के ऊपर। लेकिन इसी समय पर जब कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे वो पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान के साथ किसी के साथ नहीं जाते हैं, वो स्वतंत्र रहने की मतलब अपनी तैयारी करते हैं। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान था वो क्या करता है कि उसको ये लगता है कि भाई ये कश्मीर, आप यहां पर देखिए ये सिंध बलूचिस्तान ये सारी चीजें हैं और यहीं पर ये जम्मू कश्मीर लगा हुआ है ये। तो पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना ने यहां पर बैठकर ये सोचा कि ये जम्मू कश्मीर तो वैसे ही मुसलमान यहां पर ज्यादा हैं, तो इसको क्यों ना हथिया लिया जाए, क्यों ना इसके ऊपर अटैक किया जाए और इसको अपने कब्जे में लिया जाए। पाकिस्तान की जो उस वक्त की आर्मी थी, पाकिस्तान की सेना थी, वो छद्म भेष में, यानी कि अपना भेष बदलकर, सैनिक के रूप में नहीं बल्कि किसानों के जो चरवाए होते हैं उनका कपड़ा पहनकर जो पाकिस्तान के सैनिक थे वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जब ये अटैक पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान ने अपनी तीसरी जो शर्त थी वो भी तोड़ दी, यानी कि पाकिस्तान ने तीनों वादे तोड़ दिए। तो उसके बाद जो यहां पर ये तय हुआ था कि भाई भारत पाकिस्तान को 55 से जो 60 करोड़ रुपए के आसपास की रकम थी वो भारत पाकिस्तान को देगा, ये जो वायदा हुआ था उस वक्त पार्टीशन के दौरान, तो भारत सरकार और भारत के तमाम लोगों जैसे कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब और तमाम जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो अपने वादे पूरे नहीं कर रहा है, पाकिस्तान ने हर बार हमारी पीठ में छुरा भोंका है, तो फिर हम क्यों जो ये 55 से 60 करोड़ रुपए उस वक्त बहुत थे, बहुत, आज अगर 55-60 करोड़ रुपए की बात की जाए तो उस वक्त पाकिस्तान मतलब ये पैसा बहुत था। तो उस वक्त जो नाथूराम गोडसे और तमाम लोग थे वो उनको ये लगता था कि ये भाई पाकिस्तान हमारी बात नहीं मान रहा, अपने वादे नहीं मान रहा है, तो उसको जो ये रकम मिलने वाली है, जो हमारी सरकार देने वाली है, वो ना दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने वादों का उल्लंघन किया है। लेकिन यहीं पर क्या होता है, यहां पर जो हमारे देश के ये गांधी जी थे उनको जब ये चीज पता पड़ती है कि भाई भारत सरकार पाकिस्तान के पैसे देने से मना कर सकती है, जब ये चीज महात्मा गांधी जी को पता पड़ी तो महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी थे। वो ये कहते थे कि भाई अगर आपने जबान दे दी तो दे दी, कोई आपके साथ धोखा करता है, विश्वासघात करता है तो फिर उसको करने दो, लेकिन आप अपनी जबान के पक्के रहो। तो महात्मा गांधी जी को जब ये पता पड़ा कि भाई भारत ऐसा ऐसा कर रहा है, वो पाकिस्तान के ये पैसे नहीं देगा, तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, बहुत सारी जो किताबों के अंदर दावा किया गया है कि महात्मा गांधी जी ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने भले ही हमारे साथ धोखा किया है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार किया है, कश्मीर के ऊपर ये सब कुछ किया है, लेकिन चूंकि हम भारत हैं तो हमारी एक बात का, हमारी जवान की एक कीमत होती है, तो पाकिस्तान को जो ये 55 करोड़ रुपए देने तय हुए हैं वो अभी भी दिए जाएं, इनको मना ना किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मतलब मैं अनशन भी कर सकता हूं या फिर अपना विरोध भी कर सकता हूं। ये कई सारे लोग दावा करते हैं कि गांधी जी ने ये बात कही थी। और जैसे ये बात नाथूराम गोडसे को पता चलती है कि भाई महात्मा गांधी जी ये इतने सब कुछ होने के बाद भी, हिंदुओं के साथ इतना कुछ हो गया, कश्मीर में इतना कुछ हो गया, पाकिस्तान ने हर बार ये किया है, उसके बावजूद भी गांधी जी मतलब अपनी जवान के ऊपर अड़े हुए हैं और पाकिस्तान को पैसा देना चाहते हैं। तो ये 3-4 मोटी मोटी वजह नाथूराम गोडसे के दिमाग में बैठ जाती हैं
और जब बैठ जाती है नाथूराम गोडसे के दिमाग में, तो वो क्या करता है कि नाथूराम गोडसे अपने एक साथी नारायण आप्टे के साथ और लगभग 6 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर यह प्लान तैयार करता है कि भाई गांधी जी इस देश को बर्बाद कर देंगे। ये मतलब इसके दिमाग में बैठा था, नाथूराम गोडसे के दिमाग में ये बैठा कि भाई गांधी जी इस देश को बर्बाद कर देंगे। वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना माफ कीजिए, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। तो इसी की वजह से इसने नारायण आप्टे और अपने 6 साथियों के साथ मिलकर गांधी जी को खत्म करने का प्लान जो है वो तैयार किया। और इसके बाद सबसे पहले 20 जनवरी 1948 को गांधी जी के ऊपर पहला अटैक ये नाथूराम गोडसे और इसके दोस्त करते हैं, लेकिन उसमें गांधी जी बच जाते हैं, गांधी जी को कुछ नहीं होता है। और उसके बाद जब ये प्लान फेल हो गया 20 जनवरी को, तो उसके बाद नाथूराम गोडसे खुद कहता है कि अब मैं खुद जाऊंगा, अब मैं खुद महात्मा गांधी को खत्म करूंगा। वरना आपको मैंने ये जो मैप दिखाया था, ये जो मैप, ये कॉरिडोर वाला मामला था, ये नाथूराम गोडसे को ये लगता था कि कहीं गांधी जी ये रास्ता ना दे दें। तो उसने क्या किया कि अब मैं खुद जाऊंगा। और फिर उसके बाद तारीख आती है 30 जनवरी 1948 और ये गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। और जैसे ही गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो नाथूराम गोडसे पहले गांधी जी को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद अपनी यहां कमर में कोई जगह पर अपनी जो पिस्तौल थी उससे निकालकर गांधी जी को 3 गोलियां मारने का काम करता है। और उसके बाद गांधी जी बताते हैं कि उनके मुंह से हे राम निकला और उनका मतलब स्वर्गवास हो गया। खैर ये पूरी कहानी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उम्मीद है कि आपकी जानकारी बढ़ी होगी। और साथ साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, अगर ये यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और सबसे बड़ी बात कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं गांधी जी के बारे में, नाथूराम गोडसे के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, नमस्कार।